हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इनपुट कराना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना है प्रोग्राम के ज़रिए। जो फर्स्ट 50 यूनिट्स है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज होगा। ठीक है, सपोज़ करिए किसी का अगर 38 यूनिट आता है तो इंटू 5 कर देंगे और वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ लिख रहा है नेक्स्ट 100। अगर सपोज़ करिए 50 को पार कर जाता है 87, तो इसमें क्या होगा, जो 50 होगा फर्स्ट 50 उस पर 5 रुपीज़ चार्ज लगेगा और जो एडिशनल 37 है उस पर कितना रुपीज़ चार्ज लगेगा, 7 रुपीज़, राइट। फॉर नेक्स्ट 100 क्या कह रहा है, 9 रुपीज़ पर यूनिट एंड 250 से अगर ऊपर जाता है तो 10 रुपीज़ पर यूनिट। और लास्ट में जब जो भी प्राइस आ जाएगा उस पर 20% एडिशनल सरचार्ज लगेगा। आप टैक्स समझ सकते हो, ठीक है, कि 20% एडिशनल। जैसे आपने ये कैलकुलेट किया था 38 इंटू 5, अब इसमें 20% और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 20% और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल बिल बनेगा, राइट। तो इसको एडिटर पे डायरेक्टली देखते हैं, लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखते हैं int मेन, और सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं यूनिट, ठीक है, डबल टाइप का, ताकि कोई पॉइंट में भी एंटर करना चाहे तो कोई दिक्कत ना हो। एंड एक बनाते हैं वेरिएबल बिल, जो कि लेते हैं इनिशियल में 0, ठीक है, और मैसेज देते हैं एंटर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको रीड करके यूनिट में स्टोर कर लेंगे। डबल का जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है %LF होता है, राइट। और यहाँ लिखेंगे एम्परसेंड यूनिट, सिंपल। यहाँ तक हमने क्या किया, जो भी यूज़र इनपुट किया होगा यूनिट उसको रीड करके मैंने स्टोर करा लिया यूनिट नाम के वेरिएबल में। यहाँ लिखते हैं इफ़ यूनिट इज़ लेस देन इक्वल टू 50, 50 या 50 से कम हो तो क्या होगा, जो बिल होगा, बिल विल बी इक्वल टू यूनिट इंटू 5, राइट। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स इफ अगर 50 से कम नहीं है, इट मीन्स 50 से ज़्यादा हो सकता है, तो अगला क्या था 50, फिर नेक्स्ट 100, मतलब अगला बेंचमार्क था 150, अगर 150 से कम है तब, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और 100 था, तो उसका बेंचमार्क क्या था 250। अब उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं इफ़ यूनिट इज़ लेस देन इक्वल टू 150, 150 यूनिट से कम हो तो बिल क्या होगा, पहले 50 यूनिट पे तो सिंपली क्या लगेगा, 5 रुपीज़ प्लस जो भी यूनिट होगा -50 करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या इंटू कर देंगे 7। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे किसी का यूनिट आया 137, ठीक है, तो 137 में से हम लोग जो 50 यूनिट होगा उस पर 5 रुपीज़ का चार्ज लगाएंगे, और 137 माइनस 50, इस पर कितना चार्ज लगाएंगे हम लोग, 7 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यही किया है, आप अगर ध्यान से देखो तो 137 की जगह मैंने यूनिट प्लेस कर दिया, क्योंकि यूनिट में वो डेटा स्टोर है 137 या जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा, राइट। कई बार थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान है। एल्स इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 250, तो बिल जो कैलकुलेट होगा कैसे,
50 यूनिट। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर आएगा इट मीन्स कि ऊपर के दो कंडीशन गलत हो गए होंगे, ये कंडीशन गलत होगा, ये कंडीशन गलत होगा, तभी वो यहाँ पर आया है। ठीक है, इट मीन्स कि जो यूनिट होगा 150 से बड़ा होगा ही, तभी वो यहाँ पर आया। ठीक है, और 250 से छोटा होगा, इट मीन्स कि 150 से बड़ा होगा यूनिट एंड 250 से छोटा होगा, राइट, या इक्वल होगा, तभी यहाँ पर आएगा। तब हम कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, 50 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7, और यहाँ क्या कर देंगे प्लस यूनिट माइनस 150 इंटू 9, जो 9 रुपीज़ था। ठीक है, अब देखिए 50 से छोटा नहीं है, 150 से भी छोटा नहीं है, 250 से भी छोटा नहीं है, इट मीन्स कि 250 से बड़ा है। तो 250 से अगर ज़्यादा वाला रूल में क्या लगाया जाएगा, 250 से जब ज़्यादा होगा तो जो बिल कैलकुलेट होगा, बिल विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 9 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे यूनिट माइनस 250 इंटू 10। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हमें एडिशनल 20% टैक्स भी लगाना है। तो क्या लिख सकते हैं, बिल इक्वल टू 20%, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20%, या कर दें बिल को क्या कर दें 120% कर दें। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और क्या आएगा 1.2। अगर बिल को हम लोग 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, बिल लिखते हैं, बिल इंटू 1.2, दैट्स इट। और यहाँ पर प्रिंटफ लिखते हैं, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू परसेंट LF, राइट, और यहाँ पर क्या पास कर देते हैं बिल, और लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0, दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं और कुछ यूनिट देते हैं लाइक 48। तो क्या आ रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रही है 288। ठीक है, अगर हम देते हैं लेट से 187, तो कितना बिल आ रहा है, इतना। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, फर्स्ट 50 पे कितना आना चाहिए 5, फिर 150 तक अलग रूल था, प्लस 100 इंटू 7। ठीक है, प्लस 37 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस पर 9 रुपीज़ लगेगा, और इंटू क्या हो जाएगा इसमें 1.2। अगर ये सॉल्व करेंगे तो इतना आउटपुट आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर यहाँ निकालते हैं और इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो पहले क्या है, 50 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7 प्लस 37 इंटू 9 इंटू 1.2। तो हम लोग देख सकते हैं क्या आ रहा है 1539.6, और यही आउटपुट जनरेट हमारे प्रोग्राम ने भी किया है। तो हम लोग ने जो प्रोग्राम डेवलप किया है वो सही काम कर रहा है। ठीक है।